नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार और देश दुनिया के राजनीतिक खबरें तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन आज सवेरे आपको एक ऐसी खबर हम बताने आए हैं जिसने सबको झंझोड़ करके रख दिया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कुंभ चल रहा है और ये पूर्ण कुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है, उसको लेकर के आस्था के इतने भंवर में लोग डूबे हुए हैं कि लगातार वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अब तक जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 52 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई समस्याएं भी हुई हैं। इससे पहले आपने देखा था कि भगदड़ में कई लोगों की जानें गई थी, तो कल जिस तरह की घटना घटी वो काफ़ी हृदय विदारक भी है और झकझोर करके भी रख दिया है। रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की भीड़ चल रही है, लगातार हम खबरों में आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो या कोई भी साधन जो प्रयागराज की तरफ जाता है देश के किसी भी हिस्से से, वहाँ लोग भीड़ लगा करके और वहाँ आस्था में डुबकी लगाने के लिए लोग लगातार जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसने कहीं ना कहीं डरा करके रख दिया था। उम्मीदें थी कि सरकार इन घटनाओं पर विराम लगाएगी, लोग भी अपनी बातों को समझेंगे, लेकिन आस्था का ये ऐसा सैलाब चला कि जिसने कई लोगों की जानें ले ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मचे भगदड़ में कई लोगों की जान गई है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1.5 दर्जन के आसपास लोगों की जान गई है। तो वहीं आपको बता दें कि घटना में जान गंवाने वालों में अधिकांश लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। 7 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि हालांकि सरकार ने मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन ये समस्या का निदान नहीं है। न लोग समझ पा रहे हैं और न ही सरकारी व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि लोगों को संयमित और अनुशासित कर सके। सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके कहीं ना कहीं लोग सीधे प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं और इस बीच में अपनी जानें भी गंवा देते हैं। मृतकों में 12 महिला, 4 बच्चे की जान गई है। भगदड़ में मारे गए बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर के 15 साल तक बताई जाती है। 18 मृतकों में 9 की पहचान बिहार निवासी के रूप में हुई है। बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के कई लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है। लिस्ट भी सामने आ गया है, जिस लिस्ट को हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच पुल पर भीड़ के अनियंत्रित हो जाने से सीढ़ियों पर खड़े लोग हादसे का शिकार हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी और इन ट्रेन के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्रयागराज होते हुए बिहार जाती है। बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता सेनानी में बैठना चाहते थे। कई गाड़ियों के लेट होने के बीच जब एक स्पेशल ट्रेन घोषणा हुई तो अधिक से अधिक लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, जिससे यह हादसा हुआ। रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा तो कर दी है। रेलवे ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुलिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की रविवार को जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण पर ये बातें सामने आ रही हैं कि अफरा तफरी क्यों मची। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात भगदड़ मचने से कम 1.5 दर्जन लोगों की जान गई है, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि हमारा मुख्य लक्ष्य भगदड़ में मुख्य कारण की जांच करना है। हम सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं का डाटा एकत्रित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपसे भी हमारा आग्रह होगा कि अब कुंभ में कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ा संयम से और अपने आप को बचा करके ही यात्रा करें और प्रयागराज की तरफ मूव करें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।